विवान। पानी परी, आप ठीक तो हो ना? हाँ विवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि दिल से बुलाया बालवीर आया। विवान, बहुत अच्छी। आज तुमने जो अपनी कक्षा में किया वो देखकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो गया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बालवीर बनने के लायक हो। खुश रहो विवान। दिल से बुलाया बालवीर आया। ये जिन इधर उधर वो क्यों कर रहा है? वो अरे तनका झाकी। मुझे लगता है इस जिन को ना समझ में नहीं आ रहा है कि भैराने को भविष्यवाणी कैसे ला कर दो। इसलिए अपनी ये बगले झांक रहा है। अखलाकी सितारा यही है कहीं आसपास। ये अखलाकी सितारा क्या होता है? अरे मुझे क्या पता। तुम्हारी जुबान में से अदृश्य नक्षत्र कहते हैं। अदृश्य नक्षत्र? यार जहर, जिन जहर। ओ अच्छा, तो ये है अदृश्य काल नक्षत्र। जिनकी नजर तकदीर पर पड़ी, हो जाए हाजिर वक्त की घड़ी। शाबाश जीनी, बहुत खूब। तुम्हारी भैरानी खुश हुई। शुक्रिया भैरानी। अब इस घड़ी के कांटे घूमेंगे और हम मुस्तकबिल में दाखिल होंगे। मुस्तकबिल? अरे भैरानी, अरे ये जिन तो आपको ना जाने किस सांप, बिच्छू और उस मुस्तकबिल में भेजने वाला है। अरे बात सुनिए, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल का मतलब होता है भविष्य। भविष्य में पहुंचाएंगे। मुस्तकबिल। लेकिन आदरणीय जिनू जिन, वक्त तो सभी घड़ियां दिखाती है, लेकिन इस घड़ी में ऐसी क्या खास बात है? इस घड़ी के कांटे को जब घुमाया जाएगा तो एक गैबी दरवाजा खुलेगा। एक जादुई द्वार। जादुई द्वार। इस दरवाजे के रास्ते से हम मुस्तकबिल में पहुंच जाएंगे। मुस्तकबिल। तिम्नासा का जिन एक जादुई द्वार खोलने वाला है, जिसके जरिए अगर तिम्नासा भविष्य में पहुंचकर भविष्यवाणी ले आए तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जिन, मतलब वो चिराग वाला जिन जिसके बारे में मैंने स्कूल की स्टोरी बुक्स में पढ़ा है। हाँ, तो क्या हुआ विवान? लेकिन उन स्टोरीज में वो जिन तो सिर्फ अलादीन की बात मानता था। हाँ, हो सकता है ये वही जिन। पार्टनर, एक बात बताओ, अच्छाई और बुराई की लड़ाई तो सदियों से चलती आ रही है ना? हाँ। तो जिस सदी से वो जिन आया है, उस सदी में भी बुराई से लड़ने वाला कोई तो होगा, जैसे आप आज के टाइम में बुराइयों से लड़ते हो, है ना? विवान सही कह रहा है। बुराई से लड़ने का काम उस युग में अलादीन करता था।
इसका मतलब अलादीन उस जिन को रोक सकता है। इसका मतलब हमें अतीत में जाकर अलादीन को यहाँ लाना होगा। पार्टनर, मैं तैयार हूँ अतीत में जाने के लिए। नहीं विवान, तुम अतीत में नहीं जा सकते। अतीत में खतरा हो सकता है, हमें पता नहीं वहां पर क्या क्या है, इसलिए तुम नहीं, मैं जाऊंगा। लेकिन पार्टनर, एक्चुअल खतरा तो यहाँ है, क्योंकि यहाँ तिमनासा है, कालपरी है और अब तो वो जिन भी आ चुका है। लेकिन वहाँ अगर मुझे कुछ खतरा हुआ तो वहाँ अलादीन भी होगा ना, मेरी हेल्प करने के लिए। नहीं, लेकिन विवान, लेकिन पार्टनर, अगर तिमनासा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों काल की रानी बन गई तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी, और मेरी मम्मी को भी। और मैं भी एक बालवीर हूँ, इसलिए मैं पूरी दुनिया को कुछ नहीं होने दे सकता। और एक बेटा हूँ, इसलिए अपनी मम्मी को भी नहीं। पार्टनर प्लीज, मुझे अतीत में जाने की परमिशन दे दो प्लीज। ठीक है विवाह, तुम बगदाद जा सकते हो। थैंक यू पार्टनर। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। पार्टनर, आपने मुझे अतीत में जाने की परमिशन तो दे दी, अब रास्ता भी बता दो। एक तरीका है तुम्हें अतीत में भेजने का। ऐसे धीरे धीरे कांटा सरकाएगा तो भविष्य में पहुंचने के पहले हम सब बूढ़े हो जाएंगे। बोल उसको। अरे छोटी सुई की देख, गति बढ़ रही है। लेकिन वो कहाँ है? वो? अरे वो जादुई द्वार। जादुई द्वार। यहाँ तो भविष्य में जाने का द्वार खुलना शुरू हो चुका है। बालवीर, हमें अतीत के दरवाजे तक जाने के लिए तिमनासा और जिन के सामने से गुजरना होगा, और साथ ही साथ इस भविष्य के दरवाजे को खोलने से भी रोकना होगा। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे पार्टनर? एक योजना है विवान, मैं और परिया तिमनासा और बाकी सभी लोगों का ध्यान भटकाएंगे, और तुम छुपते छुपाते उस अतीत के दरवाजे तक पहुंच जाना। तैयार परियो? हाँ। लेकिन मुझे करना क्या होगा? खुल गया! अरे खुल गया! जादुई द्वार देख। समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, पता है ना? आ गए तुम बालवीर, बहुत ही जिद्दी हो। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है बालवीर, अच्छाई करना। लेकिन मैं भी आदत से बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। मुझे भी बुराई करने में बहुत मजा आता है।
ये सब इतने बड़े कैसे हो गए? ओह नो, ये तो मैं ही छोटा हो गया हूँ। अब और कितना छोटा बनाऊंगी मुझे बटर? बटर, विवान, यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है बटर। लेकिन बटर, क्या मैं वहाँ भी ऐसे ही छोटे बन के घूमता रहूंगा? चिंता मत करो, भूतकाल में जाते ही तुम वापस पहले जैसे हो जाओगे। जाओ। ठीक है बटर। ये कैसी आवाज थी? मम्मी कहती है कि बुराई के बादल अच्छाई के सूरज को छुपा तो सकते हैं, लेकिन उस अच्छाई के सूरज को मिटा नहीं सकते। और ये जो आवाज थी, वो भी बुराई के बादल हटने की आवाज थी। वो देखो। इसका मतलब बालवीर भी अब बगदाद से लौटने वाला होगा। बटर, कांग्रेट्स पार्टनर, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैंने नहीं, हम सब ने। शाबाश बालवीर, शाबाश। अब सारी जंगें ऐसे ही जीतनी है। वैसे विवान, अलादीन और जीनी ने तुम्हारे लिए एक तोहफा बेचा है। क्या? वाह, इसको किसने से कोई जिन निकलता है क्या? कोई बात नहीं, मैं इसे अपना बर्थडे गिफ्ट समझ कर ही रख लेता हूँ। विवान, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं विवान। थैंक यू। और आप सबको मेरी बर्थडे पार्टी में आना है, ठीक है ना? अरे, ये भी कोई कहने की बात है? ग्रेट। अब मैं निकलता हूँ। ना जाने मम्मी ने मेरी याद में कितने बकेट आंसू बहा दिए होंगे। फिक्र मत करो विवान, करीना जी को कुछ पता नहीं चला है। पर मैंने तुम्हारे जन्मदिन के समारोह की सारी तैयारी भी कर दी है। समझे कि नहीं समझे? करुणा जी परेशान ना हो, इसलिए हमने डूबा डूबा को धरती पे भेज दिया था। क्या? तो मुझे और भी जल्दी जाना होगा। ना जाने डूबा डूबा जी ने धरती पर मेरा कितना नाम डुबा दिया होगा। हाँ? ये मेरी बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही है या किसी बंदर की बर्थडे पार्टी की? ये देख खुशी, कैसा लग रहा है केक देखने में?
यक। लेकिन बर्थडे तो विवान का है ना मम्मी, जो उसने कहा है वो तो करना ही पड़ेगा। मम्मी ये आपने क्या बना दिया? मेरे फ्रेंड्स अपने बर्थडे केक पर सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन का चेहरा बनाते हैं। ये डुबा मेरा मतलब कि किस कार्टून का चेहरा बना दिया ये? अरे 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 बोलो नहीं, सुनो। सुबह से 3 केक बनवा चुका है तू, और तेरे ही कहने पे तो ये कार्टून बनाया ना मैंने। तूने तो ड्रॉ करके दिया था ना मुझे। लेकिन मैं तो यहाँ था ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्या? तू नहीं था तो फिर कौन था यहाँ पे? मेरा मतलब कि मेरी बॉडी यहाँ थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। कहाँ था ध्यान? बगदाद में। हाँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मेरी बर्थडे पार्टी की थीम होनी चाहिए अलादीन। अलादीन? वो जीन वाला अलादीन? हाँ दीदी वही। अच्छा, और जो पहले से 3 केक बने हुए हैं उनका क्या होगा? एक काम करते हैं, हम उन केक्स को अनाथ बच्चों में बांट देते हैं। मुझे उनसे दुआ मिलेगी। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है? ठीक है, डन। लेकिन चौथा केक मेरी मर्जी का होगा, कोई अलादीन वलादीन की थीम पर नहीं। लेकिन मम्मी, बर्थडे बॉय तो मैं हूँ ना। हाँ हाँ, बर्थडे बॉय तो तू है, लेकिन बर्थडे बॉय की मॉम तो मैं हूँ ना। बट मम्मी, नो इफ नो बट, जो केक बनाऊंगी वही होगा कट। क्या? ओके। परियो, क्या मेरी अनुपस्थिति में तिम्नासा ने कोई चाल चलने की कोशिश की? नहीं बालवीर, तीनों काल में यात्रा करने के कारण और भविष्य काल का द्वार बनाने में तिम्नासा ने अपनी बहुत सारी शक्ति खर्च कर दी है, इसलिए अभी वो बेहद कमजोर हो चुकी है बालवीर। तो हमें तुरंत अपना अधूरा काम पूरा कर देना चाहिए और अभी जाकर तिम्नासा को बंदी बना लेना चाहिए। लेकिन बालवीर, तुम अभी अभी बगदाद से इतनी बड़ी जंग लड़के आए हो, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। नहीं पानी परी, जब तक मैं बुराई को खत्म नहीं कर देता मुझे आराम नहीं मिलेगा। और हो सकता है अगर हम देर करें तो तिम्नासा की शक्तियां वापस बढ़ जाए, इसलिए हमें बिना देरी के तिम्नासा को बंदी बना लेना चाहिए। तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, बहरानी उसमें कब आएंगी? उसमें? होश में? हाँ, पता नहीं। तिम्नासा को अब कभी होश ना आए तो ही अच्छा होगा। वैसे भी बालवीर से अनगिनत बार मात खा के अब तक शर्म से खुद प्राण त्याग देने चाहिए थे। खैर बहरानी देर से जाए पर जाए तो सही, ताकि काल लोग की राजगद्दी पर मैं चढ़कर बैठ सकूं। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अरे तुमने गलत सुना जब्दाली। मैं यह कह रहा था कि काल लोग के राज सिंहासन पे बैठ के मैं धूल साफ करूंगा ताकि आप आराम से उस पे विराजमान हो सके। बोलो, मैं राजा भैमार की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इतने भी क्या जल्दी है भैमार? भैराजा, राजगद्दी के लिए लाल टपकाना बंद कीजिए। अभी समय है काल लोग की रक्षा के लिए खून टपकाने का। आज पूरे ब्रह्मांड को तिम्नासा से ही नहीं भैमार से भी छुटकारा मिल जाएगा। बर्थडे बॉय की प्यारी मम्मी। क्या है? आप कौन सा केक बना रहे हो? क्यों तो बता दो प्लीज। मैंने कहा था ना, केक मेरी मर्जी का बनेगा। हाँ, ऑफ कोर्स मम्मी। मुझे तो लगता है कि मेरे हर बर्थडे पर केक आपकी ही मर्जी से बनना चाहिए। हाँ, अगर आप नहीं होते तो मैं कैसे होता? और अगर आप अपनी मर्जी से आलमंड केक बनाओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
और अगर आप अपनी मर्जी से उस केक में एक चॉकलेट लेयर लगाओगे ना तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से आलमंड केक बना दूंगी। यस। मेरी एक शर्त है। अरे मम्मी आप 2 शर्त रख दीजिए ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ आपके लिए। तो मेरी शर्त ये है कि आज शाम तक आप कोई शरारत, कोई बदमाशी, कोई नुकसान नहीं करेंगे, समझे? यस मॉम। आप केक पर फोकस कीजिए और आपकी शर्त का समय शुरू होता है अब। खुशी, तू जाके विवान पर नजर रख। भैया अब हम करेंगे विवान की बर्थडे पार्टी का सत्यानाश।